इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। भारतीय जनता पार्टी, आपको सच बता रहा हूं, मुझे पीड़ा है इसलिए बता दे रहा हूं, अपने हितैषी पत्रकारों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। जेल जाओगे, मर जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगी, एक पैसे का सपोर्ट नहीं करेगी। लोगों को आपको मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे घर पे हमला हो गया जब मैंने पहली किताब ये लिखी थी, तो मेरे घर पे हमला हो गया। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली राजधानी, हमला हो गया। पत्थरबाजी, नारेबाजी, इसमें ये आम आदमी पार्टी के लोग थे, इसमें केजरीवाल को एक्सपोज किया था जो, तो नारेबाजी, पत्थरबाजी। हमारे बगल में एक पार्क है, उस पार्क में रोज सुबह शाखा लगती है संघ की। तो मैं अपने पश्चिमी जिला के संघ प्रमुख से मिला। मैंने कहा आप लोग गणवेश में जाते हैं, सुबह सुबह वहां से लौटते वक्त खाली मेरे घर एक बार चाय पी लीजिए। इन लोगों को लगे कि हमारा भी सपोर्ट है। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, किताब आपकी पढ़ी, बहुत अच्छा। आज 14 से हो गया, आज कितना 20, आज तक नहीं आए। सिर्फ घर में आके मैंने चाय पीना था, ताकि हमको मोहल्ले में दिखे कि इनको भी सपोर्ट है। और इस दिल्ली में बता रहा हूं मैं, तब हमारे घर में अंदर, मैं गांव देहात का आदमी हूँ आज, अब लगता है, अब पहले घर में ताले नहीं हम लगाते थे, ऐसे खुला रहता था। उसी में मेरे मामा को डाकू वाकू आए और मार के भी चले गए, खुले में ही दरवाजे पे सोते थे। ऐसे हम गांव के लोग हैं। तो घर में भी, दिल्ली में भी हम हैंडल नहीं लगाते थे, मतलब हैंडल सिर्फ चढ़ा देते थे, ताले नहीं लगाते थे। उस आक्रमण के बाद से मेरे घर में ताले कभी नहीं आया। भाजपा संघ के पास नाक रगड़ के मैं रह गया कि मेरे घर आप आके चाय पी लो, ताकि एक संख्या दिखे, कोई नहीं आया जी। अर्नब गोस्वामी रगड़ रहा नहीं, लेकिन यही कांग्रेस होती। मैंने कवर किया कांग्रेस को ना, 2002, उसके बाद मैं तो कांग्रेस कवर किया हूं। कहीं भी आपके लिए खड़ी हो जाए, कहीं भी, अदालत तक में खड़ी हो जाएगी आप, जहां भी जाओ आप संकट में, वो खड़े हो जाएंगे, गाड़ी भेज देंगे, बुला लेंगे। ये उनका तरीका है। और भाजपा संघ, मर जाओ भाई, कौन पूछता है आपको। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये सच स्थिति है। इसलिए अभी अर्नब गोस्वामी चूंकि ताकतवर है, वो हरीश साल्वे वाल्वे वकील कर सकते हैं। हम लोग फंस जाए तो हमारा तो, कहां से लाएंगे इतने महंगे वकील। हम तो अपनी हिम्मत पे कर लेते हैं, लेकिन वो ताकत पर है तो वो अपना ला सकते हैं, सब कर सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कोई देख रहे हो उनके समर्थन में उतरते हुए? कांग्रेस को देखो आप, वो जी न्यूज पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजते, रिपब्लिक, भारत रिपब्लिक पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजते, ये हर जगह ऐसे जीव लटकाए घूमते हैं सत्ता में रह के, और कहेंगे लोकतंत्रात्मक। कुछ लोकतंत्रात्मक नहीं, बेकारवादी बात है। ये बेकार वाली बात है। आपको, अब जब तक इकोसिस्टम अपना नहीं बनाओगे, कैसे उनसे लड़ोगे? आज एनडीटीवी झूठ फैला रहा है, आपका इकोसिस्टम उसको तोड़ने के लिए होना चाहिए, है नहीं? है ही नहीं। ये बड़ी स्थिति है। जब तक आप अपना इकोसिस्टम नहीं लाओगे, तब तक आप लड़ नहीं पाओगे। और उस जमाने में इकोसिस्टम होते थे, उस जमाने में होता था, जो राजा के जो होते थे, जो जीव, आप सोचो कि आपको पृथ्वीराज चौहान के पूरे इतिहास को नष्ट कर दिया जी, लेकिन जो चंद्र का लिखा हुआ, चंद्रवरदाई, उसने जो इकोसिस्टम बनाया, उसने जो लिखा, उसके कारण आप जानते हो ना कि गौड़ी को वहां जाके उसने मारा। वरना तो गौड़ी यहीं मार के चला गया, यहाँ के इतिहास में इकोसिस्टम था तब तो। अब इकोसिस्टम देखो कि, जैसे पद्मावती की बात, वो लोक लोक में इकोसिस्टम था, पूरा फैलता चला गया। अब मलिक मोहम्मद जायसी अगर नहीं लिखता तो पद्मावत की तो कहानी काल्पनिक बना दिया उन्होंने।
जब तक आप अपने इकोसिस्टम को नहीं बनाते और जब तक उस इकोसिस्टम में जो लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं करते, आप हारते रहो, आप हारते रहो। ये मानो या ना मानो, हर 5 साल बाद लोग डरता रहेगा कि अरे क्या करूं, सरकार आएगी नहीं आएगी, जाएगी नहीं जाएगी। ये बात है। प्रवीण जी पूछ रहे हैं बीएचपी वाले सपोर्ट करते हैं क्या? बीएचपी ने मेरा सपोर्ट किया हुआ है, अशोक सिंघल जी, प्रकाश जी, तब सारे उस पूरे संकट काल में बीएचपी अशोक से, मैं एक इंसान को इस पूरे संस्था में जो सबसे सर मतलब सम्मान से देखता हूँ, अशोक सिंघल जी। वो घर से भी राजा थे और हृदय से भी राजा थे, कि 4 आदमी चले जाओ इसके साथ कोई खतरा ना हो। तो मानता थोड़े कुछ है, 4 आदमी साथ खड़े हो जाता है तो उसे ताकत मिल जाती है। बीमार थे, मेरा ये पुस्तक जब लॉन्च हो रहा था, वामपंथियों ने हमला कर दिया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। इससे पहले कोई मोदी जी की किताब, आज पहली किताब जो रिलीज हुई, वो पूरा वामपंथ का अड्डा है। हाय हाय प्रदर्शन, पोस्टर फाड़े जा रहे थे। अशोक सिंघल जी अपनी टीम के साथ पहुंचे, सब बाहर तितर बितर सब, न बुढ़े बुढ़िया, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के प्रोफेसर हाय हाय नारे लगा रहे थे इस किताब पे, पोस्टर फाड़ दिए गए सब। सिंघल जी ने पूरा सपोर्ट हमको किया वहां से, एक आदमी। तो सपोर्ट, और उस सपोर्ट के कारण मैं खड़ा हो गया। उसमें सपोर्ट क्या, कोई पैसा सपोर्ट हुआ, आदमी शरीर के साथ खड़ा हो गया लोगों तक पहुंचाने में। मुझे हौसला मिल गया, लोगों को लगा इनके साथ तो बड़ी ताकत है, काम हो गया। ऐसे लड़ा जाता है। अभी अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होने की जरूरत है, पर वो तो लड़ता ही रहेगा, खुद से ही लड़ना, और लड़ मिल के मुझे, क्योंकि उसका वो लॉबी देखो आप, माफिया पूरा, बॉलीवुड पूरा, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा, मीडिया पूरा, ये अभिव्यक्ति की आजादी वाले, ये आज तक, एनडीटीवी, राहुल कमल, इंडिया टुडे, ये चाहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी अर्नब गोस्वामी का कुचल दिया जाए। और बॉलीवुड का इकोसिस्टम देख लो, आज तक ने एनडीटीवी ने, इंडिया टुडे ने गालिब की सफेद पुड़िया गैंग सब लिखा, उनपे केस नहीं किया, केस किया अर्नब और टाइम्स नाउ पे, उनपे नहीं किया। अपने सिस्टम को वो बचा रहे हैं, हर कोई अपने सिस्टम को बचाता है ताकि आप लड़ सको, पर यहां तो लड़ने के लिए कोई सिस्टम ही खड़ा नहीं हो रहा। ये सिस्टम खड़ा करना होगा, ये उस जमाने से है। आज अगर इकोसिस्टम नहीं होता तो आप रामायण और महाभारत जान पाते क्या? सनातन का अपना इकोसिस्टम था ना। ऋषि क्या करते थे, उनको परिवार चलाने की आजीविका से मुक्ति, गुरुकुल चलाते थे, साहित्य रचते थे, और वही साहित्य हमको बचाए उन्हें। वो इकोसिस्टम ही तो है वो। वेद क्या है, इकोसिस्टम है। उपनिषद क्या है, इकोसिस्टम। पुराण इकोसिस्टम। रामायण महाभारत उपनिषद क्या है, इकोसिस्टम है। तो वो घर घर वाचिक परंपरा, श्रुति स्मृति परंपरा, उदय, तो हमारे पूर्वजों ने जो किया वो हमने किया ही नहीं। हम सोचते, और कांग्रेसी और लेफ्ट तो उसको सीख चुके हैं। कांग्रेसी और लेफ्ट सबसे ज्यादा इकोसिस्टम बनाते हैं। इसलिए आप देखोगे अभी, जैसे योगी जी को ले लो, अभी योगी जी का नाम आया, कि योगी जी को ले लो। योगी जी के पास गया इंडिया टुडे, अरुण पुरी, आरोप है अरुण पुरी गए, 2 4 और चैनल वाले, हमारे इस पे खबर है, गया कि तो आप बताइए जी क्या चाहिए? तो हमको जमीन चाहिए फिल्म सिटी में, आप प्रोडक्शन हाउस है, भर दीजिए फॉर्म, वाजिब होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो चिल्ला रहे हैं। लेकिन योगी जी ने एक सिस्टम बनाया है, जो श्रमजीवी पत्रकार है सबके लिए इंश्योरेंस, कि कल को ये कोविड में बीमार हो जाए तो इनकी फैमिली को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जो श्रमजीवी हैं। और अरुण पुरी को कहा भाग यहां से। अभिषेक शर्मा के खिलाफ एफआईआर, सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर। तो उनके इकोसिस्टम को तोड़ के और श्रमजीवी पत्रकारों को अपने साथ जोड़ के वो नया इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। केंद्र ये नहीं कर रहा। सिद्धार्थ वरदराजन प्राइम मिनिस्टर को गाली देता रहे, वो कुछ भी करता रहे, कोई एक मामला ही प्रकाश जावड़ेकर नहीं दर्ज कराते, और अपना इकोसिस्टम मिलता बनता नहीं इनसे। सवा नकवी सवा करीम, यही सब चलेंगे उसमें।
तो अभी भी आपको बता रहा हूं कि दो तरह का सिस्टम आप कि वो वहां तोड़ भी रहे हैं। अभिषार शर्मा की नौकरी यूपी वाला एफआईआर के बाद गया, संस्कृति एफआईआर के बाद गया। सिद्धार्थ राजन के खिलाफ एफआईआर यूपी में है फर्जी न्यूज का। ये जो आज तक वाली थी फर्जी न्यूज कर रही थी अभी हाथरस में, उसके खिलाफ एफआईआर यूपी में है। केंद्र में कोई एफआईआर सुनने में आता है क्या पत्रकार के खिलाफ? नहीं। ये दो समाजीकरण का प्रभाव है, दो समाजीकरण। एक ही पार्टी है पर समाजीकरण दो तरह का है। एक के पास नाथ पंथ का समाजीकरण है, दूसरे पास संघ का समाजीकरण है। दोनों के पास है सोच का वो तरीका कि दिग्विजय नाथ कहते थे, हरे वालों मुझे वोट मत देना, दोगे तो निकाल कर गिनती कराऊंगा। और उस जमाने में गांधी जी के वध में कहा गया कि दिग्विजय नाथ ने अपने रिवॉल्वर दिए। उस जमाने में अखबार पर केस कर दिया, 1 लाख का माना नहीं, नाक रगड़ता चला गया। संघ जेल में सबको डालते रहे, गुरु गोलवलकर से लेकर सबके, आज तक कोई अखबार पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी पे नहीं की। ये दो तरीके हैं सोशलाइजेशन के। एक है जो अटैक कर देता है, उनको वो वहां से भाग जाते हैं। दूसरा है सुनते ही रहता है, सुनते ही रहता है, वो चढ़ते जाते हैं। इसलिए अपने इकोसिस्टम बनाने बहुत जरूरी है, तब जाके आप जीत पाओगे, वरना तो असंभव है कि आप जीत पाओगे।